अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम प्रॉपर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू मॉड्यूल बनाएंगे। ठीक है, मॉड्यूल को हम क्रिएट कर लेंगे स्कैफोल्ड के थ्रू, और उसके कुछ परमिशंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओडो में आपको जो है ना, जो परमिशन का कंसेप्ट है वो भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने सर्वर को इंस्टॉल किया, एनवायरनमेंट सब कुछ सेट करके मैंने जो है ना ये लिंक पे मैं आ गया, ओडो ओपन कर दी। ठीक है, अब मैं आता हूँ और मैं स्कैफोल्ड के थ्रू एक कमांड है, उस कमांड के थ्रू मैं क्या करता हूँ, मैं एक मॉड्यूल बनाता हूँ। मॉड्यूल का कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने किया है। वजह ये कि मैं एक मॉडल और जो है मॉडल का जो कंसेप्ट होता है, कंट्रोलर, व्यू, मैनिफेस्ट, सब कुछ वो एक बनाऊँ। क्यों ना एक कमांड के थ्रू मैं सब कुछ एक साथ बना लूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, टर्मिनल में आना है। टर्मिनल में आने के बाद मैंने न्यू टर्मिनल ओपन किया, CD OTP ओडो 14 इधर आने, और मैंने इसके अंदर जाके CD ओडो के अंदर जाना है। ठीक है, अंदर चला गया। ठीक है, अंदर जाने के बाद मैं तो उसको जूम कर देता हूँ, और मैं इधर मैं लिख देता हूँ सोडो स्पेस ./ ओडोबिन। ठीक है, इसके बाद स्कैफोल्ड और स्पेस आपकी मॉड्यूल का नाम आप जो मॉड्यूल का नाम देते हैं वो सेलेक्ट लें, क्योंकि अब हम एजुकेशन सिस्टम रिलेटेड स्टार्ट करें तो हमें इधर लिखता हूँ ई अकेडमी। ठीक है, स्पेस $/ ओडो स्लैश कस्टम, आपका जो कस्टम फोल्डर है। ठीक है, वो कर ले और आप इसको एंटर कर ले। ठीक है, एंटर करने के बाद आप पासवर्ड पुट कर ले, तो आपके पास जो है ना ये हो गया। मैं CD .. आके मैं इसको एलिस कर देता हूँ, और CD ओडो कस्टम के अंदर जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मॉड्यूल जो है वो बन गया कि नहीं। ठीक है, एलिस कर देता हूँ, आप देख ले ओपन अकेडमी मॉड्यूल जो है ना वो आपके पास बन गया है। ठीक है, अब मैंने पाइचाम में आना है, पाइचाम को ओपन करना है। पाइचाम ओपन करने के बाद आपने अगर नहीं किया हो पाइचाम में डायरेक्टरी, तो आपने इधर आपके पास ओपन फोल्डर आता है। ओपन फोल्डर में आपने जाके ओडो OTP में जाने। ठीक है, ठीक है, मैं इधर आपको सामने OTP में जाना है। आपने OTP को सेलेक्ट करना है, OPT में आपने ओडो 14 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ओडो 14 को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये जो इंटरफेस है वो आ जाएगा, जैसे कि इधर आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब इधर आपके पास ओडो कस्टम एडॉन्स है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि ई अकेडमी आ गई कि नहीं। ई अकेडमी बिल्कुल आपके पास जो है वो आ गया। आप देख ले इधर आपके पास कंट्रोलर, डेमो, सिक्योरिटी, व्यू, मैनिफेस्ट सब कुछ बन गया। ठीक है, मैं मॉडल्स में आता हूँ, मैं एक मॉडल्स क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इधर आता हूँ, राइट क्लिक करके मैं न्यू के अंदर मैं इधर आता हूँ और मैं लिख देता हूँ ई अकेडमी .py। पाइथन फाइल अगर आपने बनानी तो py लिखना है, XML बनाना तो XML लिखना है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मुझसे कहता है कैन नॉट मॉडिफाई रीड ओनली, क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है। ये कह रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है। तो अब परमिशन मैं किधर से करूँगा, मैं थोड़ा सा आता हूँ परमिशन कंसेप्ट पे। ठीक है, परमिशन ओडो में जब मैंने मॉड्यूल इंस्टॉल की ओडो कस्टम एडॉन्स। ठीक है, तो फर्स्ट जब मैंने ls/ll किया तो मेरे पास ये आ रहा था डायरेक्टरी D RWX R-X। ठीक है, तो R-X मेरे पास D जो मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टरी। फर्स्ट जो RWX होता है ये मेरे पास ओनर इन्फॉर्मेशन या यूज़र के लिए है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। दूसरा जो है वो ग्रुप के लिए रीड, राइट, एग्जीक्यूट। थर्ड जो है वो अदर्स के लिए है। रीड तो है, राइट नहीं है, और एग्जीक्यूट है, राइट मिसिंग है। राइट मीन कि मैं एडिटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैंने इसको इस तरह बनाना है, RWX। अब डैश के बजाय इधर आपके पास W आ रहा है। ठीक है, तो वो मैंने किस तरह करना है वो आज हम जो है ना वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मैं इधर से निकल रहा हूँ CD डैश, और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। ठीक है, मैं इधर आता हूँ और मैं लिख देता हूँ सोडो chmod मीन चेंज मूड, किसका, 777 ओडो कस्टम, आपका जो कस्टम डायरेक्टरी है, -R। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ये करने के जो है ना, मैं पहले क्या करता हूँ, मैं इधर आता हूँ, ये मेरे पास कमांड हो गया। ठीक है, जो कि मूड को चेंज करता है, आपको इन्फॉर्मेशन को चेंज करता है। मैं आता हूँ आपके पास D, जैसे कि मैंने बताया D RWX R-X। ठीक है, मेरे पास डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट किसके लिए,
आपके पास ओनर या यूज़र के लिए, RWX ग्रुप के लिए और RWX अदर्स के लिए। जैसे कि अदर्स में हम आ रहे हैं। अब अदर्स में आपके पास रीड तो था, एग्जीक्यूट भी था, लेकिन राइट नहीं था। जैसे कि मैं मॉड्यूल बना रहा था तो मेरे पास एरर आ गया। ठीक है, अब आते हैं यूज़र ग्रुप अदर्स। ठीक है, तो यूज़र में जो आपके पास क्या होता है, हर जो है ना आपके पास RWX इसको कुछ बाइनरी डिजिट्स जो है ना वो असाइन होती हैं। रीड को 4 असाइन होते हैं और राइट को 2 और एग्जीक्यूट को 1। इसको अगर हम जमा कर ले, प्लस कर ले, तो मेरे पास 7 बन जाता है। ठीक है, इस तरह ग्रुप के लिए भी और अदर्स के लिए भी। अब आपने अपनी मर्ज़ी से इसको परमिशन देने के क्या क्या परमिशन देना है। मेरे पास होता है एनेबल के लिए 1 और अगर आपने परमिशन ना देना हो तो आपने 0 लिखना है। मैं लिख देता हूँ कि रीड को मैं 1 देता हूँ, राइट को मैं 1 देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट को मैं जो है ना वो 1 देता हूँ। किसके लिए? ऑनर के लिए। ग्रुप के लिए मैं R को 1, W को 0, X को 1। अदर के लिए मैं R को 1, 0, 0। ठीक है, अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इधर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, क्योंकि ये आपके पास रीड है। ठीक है, रीड मीन देखना। ठीक है, W जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। आपके पास इस तरह यूज़र के लिए भी, ऑर्डर के लिए भी। तो जब मैं इसको ऐड कर लूँ 4 2 1 7 आ रहे, 4 0 1 5 आ रहे, 4 0 0, ये आपके पास 4 आ रहे हैं। तो 5 7 5 4 ये आपके पास जो है CH मोड में मैं लिख देता हूँ। आप अगर मैं इधर 1 1 लिख लूँ तो मेरे पास 7 7 7 आ रहे हैं। 7 7 7 मीन कि आपने तीनों ग्रुपों को सारा एक्सेस देना है। तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी ग्रुप्स हैं हम उसको 7 7 जो है ना वो दे देंगे, ताकि सारे ग्रुप्स को सारा एक्सेस देना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा sudo chmod 777 odo custom add-on। ठीक है, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर जब मैंने एंटर कर दिया, ठीक है, तो ls -ll मैं कर लूँ तो आप देख ले आपके पास जो है ना वो 10 डिजिट्स जो है ना वो आपके पास आ गया। आपने जो है ना वो उसको एक्सेस दे दी। ठीक है, अब मैं पहचान में जाता हूँ, मैं उसको ओके कर देता हूँ, वापस आता हूँ आपके पास जो मैंने मॉड्यूल क्रिएट किया। इधर मैं वापस राइट क्लिक करें तो ओपन करता हूँ और मैं लिखता हूँ eacademy.py। पहले क्रिएट नहीं हो रहा था, अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो आप देख ले मेरे पास जो है वो क्रिएट हो गया, क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं आता हूँ, मेरे पास मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। अब अगर मैं इधर आता हूँ और मैं लिख देता हूँ eacademy। ठीक है, तो मेरे पास ये मॉड्यूल नहीं है। ठीक है, इसके लिए पहले क्या करना है, इधर मेरे पास ऐप्स का जो है ना वो लिस्ट नहीं आ रहा, तो मैंने पहले डिबग मोड कनेक्ट करना है। डिबग मोड मैं वेब इधर क्लिक करूँगा, वेब के बाद में जो साइन वाला निशान है ये DEBUG = 1। ठीक है, डिबग = 1 और मैं इसको इंटर कर देता हूँ तो इधर मेरे पास आप देख ले लिस्ट आ गई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी इस पे ये आपके पास जो है ना ये अपडेट ऐप लिस्ट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं अपडेट कर देता हूँ तो मैं इस ऐप पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ और मैं इधर आता हूँ तो मैं इधर क्या लिखता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ eacademy और एंटर कर देता हूँ। तो आप देख ले आपके पास जो है मॉड्यूल आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने इस मॉड्यूल को भी इंस्टॉल करना है और प्रॉपर जो है वो कोडिंग जो है ना वो स्टार्ट कर दी है। तो आई होप आपको परमिशन का कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। फीडबैक ज़रूर दे दें और हमारे साथ इस कोर्स में रहें। हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाते हैं। थैंक यू।